फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत महावास्तु, कमल नंदलाल का वास्तु। और आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है ये 10 संकेत देते हैं घर में वास्तु दोष और पितृदोष का सबूत। देखिए, पितृदोष वास्तु से भी देखा जा सकता है, पितृदोष हाथों की रेखाओं से भी देखा जा सकता है, पितृदोष कुछ संकेतों से भी देखा जा सकता है। आज आपको बताएंगे वास्तु के वो कौन से संकेत हैं जो ये बताते हैं आप ही के घर में कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर पितृदोष है और उसी कारण से वास्तु दोष भी है। आइए इस बारे में ज़्यादा जानते हैं। देखिए, पितृगण का मतलब है दिवंगत पूर्वजों की आत्माएं, क्योंकि पूरी की पूरी भागवत ही शरीरी यानी आत्मा पे डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा ज्योतिष ही पूर्व जन्म पे डिपेंडेंट है। पूर्व जन्मों के कर्मों से ही प्रारब्ध होता है और प्रारब्ध से ही हमें वर्तमान का जन्म मिलता है। तो आत्मा के बगैर ना तो ज्योतिष है, ना वास्तु है, ना ही भागवत है, क्योंकि आत्मा है और आत्मा परमात्मा की ही साक्षी है, उसी का ही अंश है। हिंदू धर्म में पितृगण को उपदेव कहा गया है, देवता नहीं, उपदेव। पितृगण पितृलोक में रहते हैं और वो एक परिवर्तनशील माध्यम है, आते जाते रहते हैं। जैसे हर अमावस्या को आते हैं, उनकी मृत्यु तिथि जो हर महीने की होती है उस पर आते हैं। पितृ शब्द का अर्थ सिर्फ पिता नहीं है, बल्कि संस्कृत में इसका इस्तेमाल सभी पूर्वजों के लिए किया जाता है, स्पेशली हमसे पहले की 3 पीढ़ियां, पिताजी, दादा इत्यादि इत्यादि। पितृवंशिता का मतलब है ये वंश परंपरा है जो पिता से शुरू होकर उसके पुत्र, पौत्र और परपौत्रों तक चलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितृगण का वास घर की दक्षिण दिशा के बिंब में होता है। बिंब मतलब एज। दक्षिणी बिंब में 3 कोण होते हैं। दक्षिणी कोण, दक्षिण दिशा जो यम की दिशा है। मूल पितृ दक्षिण दिशा से ही देखे जाते हैं। दूसरा स्त्री पितृ जो दक्षिण पूर्व से देखा जाता है। तीसरा पूर्व पितृ जो दक्षिण पश्चिम से देखा जाता है, अस्थि से देखा जाता है। दक्षिण यमराज की दिशा है, नैऋत्य राहु की दिशा है और अग्नय साउथ ईस्ट जिसे कहते हैं वो अग्नि की दिशा है। आज के इस एपिसोड में वास्तु के माध्यम से हम जानते हैं कौन से वो 10 संकेत हैं जो घर में वास्तु दोष और पितृदोष का सबूत देते हैं। आइए इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। पहला, घर में अगर आप कबूतरों ने घोंसला बना लिया है। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कबूतरों का घोंसला बनाना पितृदोष का संकेत है। कबूतर यानी कपोत को केतु का प्रतीक माना गया है और यह अपने साथ में दुर्भाग्य लेकर आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कबूतर का घोंसला बनाना ये जो पितृदोष है ये संतान को कष्ट पहुंचाता है। दूसरा, बार बार पीपल या बरगद का पेड़ घर में उग जाना, चाहे बालकनी में उग जाना, गार्डन में उग जाना, छत पे उग जाना, कहीं पर भी उग जाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर पीपल या बरगद का पौधा लगना पितृदोष का संकेत है। घर में पीपल या बरगद का पौधा होना बंधन और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना गया है, जिससे समृद्धि बाधित होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बार बार पीपल या बरगद का पेड़ या पौधा उग जाना, उसे उखाड़ने के बावजूद भी, तो ये संचित धन नष्ट करने के योग बनाता है। तीसरी संकेत की बात करते हैं, तुलसी के पौधे का बार बार मुरझाना या सूख जाना। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बार बार तुलसी के पौधे का मुरझाना या सूखना पितृदोष का संकेत है। तुलसी के पौधे का मुरझाना या सूखना बुध ग्रह के खराब होने की निशानी है, जिससे नज़र दोष की श्रेणी में रखा गया है, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी तुलसी के पौधे का मुरझाना या उसका सूखना भारी पारिवारिक परेशानी का संकेत है और उसका सीधा संबंध आता है बहन, बेटी, बुआ, मासी और साली पे। बार बार, चौथा सिम्टम, बार बार लाल चींटियों का घर से निकलना। देखिए, काली चींटियां तो आती हैं, वो तो खैर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लाल चींटियां बार बार आने लगे तो वास्तु ये कहता है कि ये पितृदोष का संकेत है।
घर में बार बार लाल चींटियों का आना कर्जे का संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बार बार लाल चींटियों का आना आर्थिक विपत्ति के आने का संकेत है। 5वां संकेत, घर में दीमक का लगना। वैसे आप ये देख लीजिएगा, ये वास्तु की शोध का विषय है कि जिस किसी भी घर में दीमक लगी हुई है 100% कुंडली चेक कीजिएगा, 100 के 100% लोगों को पितृदोष निकलेगा। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार दीमक लगना पितृदोष का तो संकेत है ही है, घर में दीमक का लगना पारिवारिक फूट का संकेत भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में दीमक का लगना परिवार में विघटन का भी संकेत माना गया है। 6ठे संकेत की बात करेंगे, यह है काले चूहों का अकस्मात एकदम से बढ़ जाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये एक तरीके का पितृदोष का संकेत है। तो घर में काले चूहों का एकदम से बढ़ जाना, उपद्रव मचाना, इसका अर्थ है आने वाले समय में बड़ी धनहानि होने के योग हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में काले चूहों का एकदम से बढ़ जाना कार्यों में विघ्न आने का संकेत माना गया है। 7वां संकेत, यह है मधुमक्खियों का छत्ता बनाना घर में। यह एक तरीके का पितृदोष है पक्का वाला। घर में मधुमक्खियों का छत्ता बनाने का अर्थ है जीवन में बहुत उथल पुथल होगी और जीवन शत विकसित हो जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार मधुमक्खी का छत्ता बनाना दुर्भाग्य और गरीबी को आमंत्रण देना है। 8वें संकेत के बारे में बात करेंगे, यह है बार बार सांप का आना। देखिए, घर में अगर बार बार सांप आ रहा है तो ये पितृदोष का पक्का संकेत है। और ये जो पितृदोष है ये पितृ से ही संबंधित है, डायरेक्ट पितृ से संबंधित है। ये राहु और केतु का फ्यूजन कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में बार बार सांप का आने का अर्थ है आप पर पाश दोष है, यानी कि आप चेक करा लीजिएगा, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में निकलेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बार बार सांप का आना पितृगण के नाराज होने का संकेत माना गया है। 9वां संकेत, ये संकेत है दीवारों पर सीलन आना। देखिए, घर में अगर सीलन आ रही है तो ये पितृदोष का संकेत है वास्तु के अनुसार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीवारों पर सीलन आने का अर्थ होता है कि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो गया है और किसी परिजन को मानसिक विकार झेलने पड़ेंगे। ये एक साइन एंड सिम्टम है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवारों पर सीलन आर्थिक समस्या और बेवजह मुकदमेबाजी का भी संकेत है। 10वां और आखिरी संकेत है वो है बार बार बिजली के उपकरणों का खराब हो जाना, बार बार शॉर्ट सर्किट हो जाना। वास्तु के अनुसार ये पितृदोष का निशान है। और ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में कहता है कि बार बार बिजली के उपकरणों का बिगड़ना राहु दोष का संकेत है, जिसके कारण अकस्मात हानि के योग बनते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बार बार बिजली के उपकरणों का बिगड़ना गृह क्लेश, दुर्घटना और बड़े आर्थिक संकट का संकेत है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कौन से वो 10 संकेत हैं, सिग्नल हैं जो वास्तु दोष तो बनाते ही हैं, साथ में पितृदोष को कंफर्म करते हैं। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।